आज हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपको चौंका देगा। ये फैक्ट्स किसी भी एग्जाम पर्पस से या तो नॉर्मल नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन बनाता है और ये भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। श्रीलंका की दक्षिण पश्चिम दिशा से करीब 700 किलोमीटर पर अवस्थित है। मालदीव की प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला क्षेत्र सम्मिलित करता है जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देश में से एक बनाता है। इसमें 1192 टापू है जिसमें से 200 पर बस्ती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है माले जिसकी आबादी बहुत ही कम है। ये काफू प्रवाल द्वीप में स्थित है। काफू प्रवाल द्वीप मालदीव के एक प्रशासकीय विभाग भी है। पारंपरिक रूप से ये राजा का द्वीप था जहाँ से प्राचीन मालदीव राज्य के राजवंश शासन करते थे और जहाँ उनका महल स्थित था। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से ऊपर एक औसत 1.5 मीटर जमीनी स्तर के साथ ये ग्रह का सबसे लघुतम देश है। प्रवाल द्वीप गतिशील मूंगा रीफ और रेत की तकिया से बनता है। ये एक 960 किलोमीटर लंबी पनडुब्बी कटक के ऊपर स्थित है जो अकस्मात भारतीय महासागर की गहराई में से उत्थान करता है और उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। इस प्राकृतिक मूंगिया रुकावट को केवल दक्षिणी छोर के पास 2 खुले रास्ते हैं जो मालदीव्स के क्षेत्रीय पानी द्वारा जहाजों को भारतीय महासागर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सुरक्षित मल्लाही देता है। समुद्र तट के पास मिट्टी में नमक के उच्च स्तर के कारण वनस्पति के रूप में सिर्फ झाड़ियां, पुष्पित पौधे और छोटी बेर ही पाई जाती है। द्वीप के आंतरिक भाग में अधिक वनस्पति जैसे मैनग्रोव और बरगद पाए जाते हैं। नारियल के वृक्ष राष्ट्रीय पेड़ इन द्वीपों पर लगभग हर जगह उग जाते हैं और जनसंख्या की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। सीमित वनस्पति और भूमि वन्यजीवों का बहुतायत समुद्री जीवन से पूरक है। मालदीव के आसपास का जल जैविक और वाणिज्यिक मूल्य के दुर्लभ प्रजातियों में प्रचुर मात्रा में है। टूना मछली पालन परंपरागत रूप से देश के मुख्य वाणिज्यिक संसाधनों में से एक है। मालदीव में समुद्री जीवन की अद्भुत विविधता है। इसमें प्रवाल और 2000 से भी अधिक प्रकार के मछलियां हैं। रीफ मछली से लेकर रीफ शार्क, मेर ईल्स और कई प्रकार के मछलियां मांता रेज, स्टिंग रे और ईगल रे में पाई जाती है। मालदीवीय जल व्हेल शार्क के लिए घर भी माना जाता है। अब बात करते हैं जलवायु की। हिंद महासागर का देश की जलवायु पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो एक गर्मी प्रतिरोधक के रूप में अवशोषण और भंडारण करता है और धीरे से उष्णदेशीय गर्मी निकालता है। मालदीव का तापमान पूरे साल 24 डिग्री से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। हालांकि नमी अपेक्षाकृत अधिक है। लगातार शांत समुद्री हवाएं वायु के गतिमान रखती है और गर्मी कम करता है। पर्यावरण के मुद्दे पर अगर बात करें तो पिछली सदी में समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है 20 सेंटीमीटर तक। केवल 2.3 मीटर अधिकतम प्राकृतिक जमीनी के साथ और समुद्र स्तर से ऊपर केवल 1.5 मीटर औसत के साथ ये दुनिया का सबसे निचला देश है और महासागर में इससे ज्यादा उछाल मालदीव्स के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन 1970 के आसपास वहाँ समुद्र स्तर में गिरावट आई थी। नवंबर 2008 में राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद ने भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में नई जमीन खरीदने की योजना की घोषणा की। ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा द्वीपों की जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की संभावना के बारे में अपनी चिंता के कारण उन्होंने ये योजना बनाई। भूमि की खरीद पर्यटन द्वारा उत्पन्न मूलधन से किया जाएगा। राष्ट्रपति ने अपने इरादे स्पष्ट करके बताया कि हम मालदीव नहीं छोड़ना चाहते,
लेकिन हम दर्शकों के लिए टेंट में रहने वाले जलवायु शरणार्थी भी नहीं बनना चाहते। सन 2004 हिंद महासागर में भूकंप के कारण महासागर में सुनामी आई, जिसकी वजह से सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे में गंभीर क्षति पहुंची मालदीव को। अगर हम इतिहास की बात करें तो मालदीव के मौखिक भाषाएं और सांस्कृतिक परंपरा और रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि पहले बसने वाले लोग द्राविड़ थे। ये संगम अवधि में केरल से यहाँ आए थे। ये शायद दक्षिण पश्चिम तट के मछुआरे थे, जो अब भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण और श्रीलंका का पश्चिमी तट है। ऐसा एक समुदाय गिरावरू लोगों का है जो प्राचीन तमिलों के वंश है। तो आपने मालदीव्स के बारे में जाना। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट से मुझे आग्रह मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।